गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा गवाही देने वाला पेड़ और शरारत की सज़ा, यह 2 लेसन यूनिट टेस्ट के लिए हो चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे 13 नंबर की साफ सफाई रखो भाई। यह कविता रचनात्मक विचार है 76 पेज नंबर पर। और मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि मेरे वीडियोस क्लासरूम ऐप पर ही आएंगे, तो आप टाइम टू टाइम क्लासरूम ऐप चेक करने का और फिर हमारा सिलेबस वही से कंप्लीट करेंगे। तो पेज नंबर 76 पर है हमारी कविता साफ सफाई रखो भाई। साफ सफाई का कितना महत्व होता है यह आप लॉकडाउन के पीरियड में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा आपको। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी से छुटकारा अगर हमको पाने का हो तो उसके लिए ज़रूरी है हम खुद से साफ सफाई बरतें। तो पाठ का उद्देश्य क्या है? देखो, इस कविता का मुख्य उद्देश्य सफाई का महत्व है। नाम से ही हमको पता चलेगा कि पाठ का उद्देश्य क्या है। इससे तुम सफाई रखने के प्रति प्रेरित होगे और सफाई रखना यह हमारा कर्तव्य है, यह भी आप लोग जान पाओगे। स्वच्छता का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर मौजूद हो सकता है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन मिलकर ही जीवन आनंदपूर्ण बनता है, जीवन में खुशहाली आती है। अतः न केवल अपने पर घर आंगन बल्कि गली मोहल्ला शहर स्कूल सभी जगहों को साफ रखना आवश्यक है। चारों ओर गंदगी फैली, कूड़े करकट का अंबार, यह तो है बाहरी गंदगी, इसका कर लोगे उपचार। चारों ओर जो भी गंदगी फैली है उसे मिलाकर कहीं दूर फेंककर उसे जलाकर या फिर उसका विघटन करके उसको समाप्त करके हम उस गंदगी को बाहर कर सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं। चारों ओर गंदगी फैली, कूड़े करकट का अंबार। अंबार का अर्थ यहाँ पर दिया है ढेर, और उपचार मतलब इलाज। जो बाहर का इलाज है, उस बाहर की गंदगी उसका इलाज है, वो कितना भी बड़ा उसका गंदगी का अंबार क्यों न हो, उसका इलाज हमारे पास है। इसी तरह मन भी गंदा है, धोखाधड़ी जलन से पूर्ण। यह जो अंदर की बीमारी है इसको भी करना है दूर। यह बाहर की बीमारी क्या? घर का कूड़ा कचरा बाहर फेंके, यह बाहर का कूड़ा कचरा है। लेकिन घर का कूड़ा कचरा बाहर फेंके, हमारा घर आंगन साफ रखे और सार्वजनिक रोड, दूसरों के मतलब खाली जगह, वहाँ पर कूड़े कचरे का अंबार पर हम जमा करते हैं, फैलाते हैं, तो यह क्या है? हमारे मन की गंदगी है। हमारा मन गंदा है, धोखाधड़ी जलन है हमारे मन में, यह अंदर की बीमारी है। इसको भी करना है दूर, इसका भी उपचार ढूंढने का है, इसका इलाज हमको खोजने का है। तो यह इलाज क्या है? मंत्र स्वच्छता का अपनाओ। स्वच्छता का मंत्र अपनाने के बाद ही स्वस्थ सबल जीवन का दान हमें मिलेगा। दूर करो गंदगी, बालकों करो देश भर का कल्याण। मन की गंदगी दूर करके हमें देश का कल्याण करने का है। हम टीवी सीरियल मूवीज़ में देखते हैं बाहर के मतलब राज्य, बाहर के देश, अब्रॉड, कितने कितने सुंदर लगते हैं, कितने स्वच्छ लगते हैं। वैसे ही हमको यह गंदगी दूर करके हम बालकों को, जब हम सिटीजन बनेंगे, वो शून्य नागरिक बनेंगे, तब हमको हमारे देश भर का कल्याण करने का है। लेकिन कब से? हम बालक हैं तब से ही। नहीं गंदगी को तुम पालो, बात यही मन में धारो। धारो मतलब निश्चय करो, जीवन में नवज्योति जगाओ, दीप स्वच्छता का बारो। बारो का अर्थ है जलाओ। हमें गंदगी नहीं पालने की है,
और यह गंदगी पालने की नहीं है, यह हमने मन में निश्चय करने का है। जीवन में नवज्योति जगाने की है, दीप स्वच्छता का जलाने का है। हमें न कि दूसरों के लिए जलने का है, बल्कि दीप स्वच्छता का हमारे मन में जलाने का है और गंदगी दूर करने की है। पेज नंबर 77 पर देखो। साफ सफाई रखो भाई, तभी रहोगे तुम निरोग। तुम अगर साफ सफाई रखोगे तभी तुम निरोगी व्यक्ति बन सकोगे, सुंदर जग की रचना होगी। स्वस्थ रहेंगे तब हम सब लोग। दूर गंदगी के होने से खुशियों का संसार बसेगा, बस्ती अपनी सुंदर होगी। वायु देह, देह अर्थात शरीर, मन शुद्ध होगा। हमने इस कोरोना के पीरियड में देखा ही है, जितना साफ सफाई मतलब स्वच्छ परिसर रहेगा, हमारा एनवायरनमेंट रहेगा, उतना ही मतलब हम निरोगी रहेंगे। और इस दौरान मतलब कोरोना के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां मतलब लोगों को कम हुई और जो मृत्यु का आंकड़ा था वो भी कम हो गया। कोरोना का आंकड़ा तो बढ़ता गया, उस वक्त मतलब लोग मतलब महामारी की चपेट में आ गए, लेकिन जो अन्य बीमारियां थी वो कम होने का आंकड़ा सामने आया। किसकी वजह से? तो स्वच्छता की वजह से। दूर गंदगी के होने से खुशियों का संसार बसेगा, बस्ती अपनी सुंदर होगी। वायु देह हमारा शरीर, और शरीर के साथ मन भी शुद्ध होगा। आओ हम सब मिलकर गाए स्वच्छ राष्ट्र का सुंदर गान, और एक नारा दे सबको, सब बोले स्वच्छता महान। तो हमें क्या करने का है? सबने मिलकर यह गाना गाने का है, हमारा राष्ट्र सुंदर बनने का। जब ये राष्ट्र सुंदर बनेगा तभी हम सुंदरता के, स्वच्छता के गीत गा सकेंगे और सब ने मिलकर यह गीत गा सकोगे। अगर सुंदर राष्ट्र ही नहीं होगा तो हम सब मिलकर यह स्वच्छ राष्ट्र का सुंदर गान नहीं गा सकेंगे और एक नारा भी नहीं दे सकेंगे। वह नारा कौन सा? सब बोलेंगे स्वच्छता महान। स्वच्छता महान, जहाँ पर स्वच्छता होगी वहीं पर स्वच्छ मन बसता है। स्वच्छता की सभी सराहना करते हैं। स्वच्छता से हमारा मन, मस्तिष्क सब साफ सुथरा रहता है, जिसकी वजह से हर कार्य में सफलता मिलती है। इसलिए सफल जीवन के लिए स्वच्छ सुंदर रहना और हमारा एनवायरनमेंट, हमारा परिसर भी, वह भी स्वच्छ सुंदर रहने की ज़रूरत है। तो यह हमारी साफ सफाई रखो भाई, यह कविता बहुत ही सरल है, आसान है समझने के लिए। यह पढ़ने के बाद एक बार फिर से आप लोग इसको ध्यान से पढ़ोगे, जिससे आपको इसके जैसा पढ़ा है उस तरह आप बराबर समझ लोगे। इसके बाद इसका जो प्रश्न उत्तर लिखने का है वो हम लिखेंगे, बुक वर्क करेंगे। बुक वर्क के फ़ोटोज़ में सेंड करूँगी। वह बुक वर्क आपको आपके बुक में ही कंप्लीट करने का है और प्रश्न उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखने के हैं। और यह कविता एक बार फिर से अच्छी तरह से पढ़ने की है। इसके बाद हम हमारा दूसरा लेसन पढ़ेंगे, साफ सफाई रखो भाई। इसके बाद जो दूसरा लेसन होगा, वन महोत्सव या फिर दूसरा कौन सा लेसन, वो मैं आपको बताऊंगी और पढ़ाऊंगी। आपको बार बार गुजारिश कर रही हूँ कि आपको गूगल क्लासरूम ऐप हमेशा चेक करने का है हमारे हिंदी विषय के लिए। वहीं पर हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। ओके, हैव अ नाइस डे।